हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके लिए एक स्पेशल रीडिंग जिसमें हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको कितना वो जानते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। करेजियस एरीज आपका कॉइन रख देते हैं एंड लेनॉर्मैंड से शुरू करेंगे। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग। And we want only love, light and protection around this reading for Aries. 3 cards. The Clover, lovely. We have the Fox. We have the Garden. Okay. Romance angels say we have it is safe for you to love. We have chemistry. And past life relationship. Okay. Animal spirit guide oracle से 3 cards. We have panda, honeybee, okay, and we have roadrunner. All right. So Aries शुरू करते हैं। लेनॉर्मैंड से पहला कार्ड मेन सिग्निफिकेटर होता है और पहला ही कार्ड, लुक एट दिस, द क्लोवर। सो लक, पहली बात तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर सोचते हैं कि आप बहुत लकी हैं। इन द सेंस उनके लिए आप एक लकी चार्म है, एक 4 लीफ क्लोवर की तरह आप एक्ट करते हैं उनकी लाइफ में, कि जब से आप आए हैं उनकी किस्मत बिल्कुल खिल गई है एंड दे आर अट्रैक्टिंग बेटर थिंग्स, मोर हैप्पीनेस, मोर प्रोस्पेरिटी। सो एक जो उनकी लाइफ में एक अपवर्ड कर्व आया है हर एस्पेक्ट में, वो उसका क्रेडिट आई फील आपको देते हैं। ओके, सो लिटरली आप उनका लकी चार्म है। एंड क्लोवर स्टैंड्स फॉर प्रोस्पेरिटी। यहाँ पर अबंडेंस की बात करता है, ब्लेसिंग्स की बात करता है। सो ये सारी चीज़ें आई फील आप दोनों इन्जॉय कर रहे हैं लाइफ में, कि येस यू आर अट्रैक्टिंग मोर वेल्थ, मटीरियल स्टेबिलिटी, मोर अपॉर्चुनिटीज़। लाइफ आपकी और डे बाय डे जब से आप साथ आए हैं और ज़्यादा रिच ही हो रही है। ओके, सो ये आपकी इनहेरेंट क्वालिटी भी है, बिकॉज एरीज डेफिनेटली हाई अचीवर्स होते हैं हमेशा। सो एंड प्लस फायर साइन है, फायर एलिमेंट। सो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आप डिटर्मिन्ड रहते हैं, हार्ड वर्किंग रहते हैं, फोकस्ड रहते हैं। आपका क्रिएटिव इंस्टिंक्ट हमेशा मतलब फोर फ्रंट पे रहता है, शार्प रहता है। सो यू आर वेरी ब्राइट एंड इस वजह से कोई अपॉर्चुनिटीज़, कोई नए पाथ टू प्रोस्पेरिटी आप मिस नहीं करते। ओके, सो उस वजह से एज अ कपल डेफिनेटली आप प्रॉस्पर कर रहे हैं। एंड क्योंकि आप प्रॉस्पर कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपको वो सारा क्रेडिट देते हैं कि वो लक फैक्टर आप ही की वजह से आया है। ओके, सो येस, यहाँ पर बहुत ज़्यादा थिंग्स लुक रियली रियली पॉजिटिव। आपकी बहुत पॉजिटिव प्रेजेंस है आप अपने पार्टनर की लाइफ में। मतलब वो ये एक्नॉलेज करते हैं कि पॉजिटिविटी है, खुशी है, लक है, ब्लेसिंग्स है, तो वो मेरी एरीज़ की वजह से है मेरी लाइफ में। सपोर्टिव एनर्जी है फॉक्स एंड गार्डन की। सो आपका नेचर जो है बहुत ज़्यादा, यहाँ पर मैंने कहा था शार्प हैं आप। सो येस, वो ब्राइटनेस, इंटेलेक्चुअल ब्राइटनेस भी है। एंड विद द फॉक्स मुझे लग रहा है थोड़ी प्लेफुल स्पिरिट भी है, बट एट द सेम टाइम मतलब प्ले टाइम पे आप कंप्लीटली फिर प्लेफुल मूड में हैं, और जब काम की बात आती है तो आप
बिल्कुल प्रोफेशनल अपने रूप में आ जाते हैं. सो आई फील विद द फॉक्स आपके यहाँ पर वो शेप शिफ्टिंग भी दिख रही है. ओके, आप ढल जाते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि रिश्तों में, फ्रेंड्स में कैसे प्लेफुल होना है, लाइट हार्टेड होना है, फन फैक्टर लाना है, एंड काम के मामले में बिल्कुल नो नॉनसेंस होना है, फोकस्ड होना है, एम्बिशियस होना है, एंड बहुत ज़्यादा आई फील गुड एट मेकिंग स्ट्रैटेजीज़. ओके, कैसे क्या चीज़ अचीव करनी है, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, उस एंगल से आपका माइंड बहुत ज़्यादा शार्प है. सो येस, यहाँ पर इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा दिख रही है, एंड लाइक आई सेड, उसको बैलेंस करने के लिए दैट फन साइड, प्लेफुल साइड भी आपकी बहुत हाईलाइटेड दिख रही है. सो आपका ये जो क्लेवर नेचर है, शेप शिफ्टिंग नेचर है, ये आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं. ऑल्सो विद द फॉक्स मुझे लग रहा है कभी कभी जो आप कुछ छुपाने की कोशिश करते हैं, कुछ अगर इन केस कभी कुछ डिसेप्टिव एनर्जी लेके आते हैं, तो वो चीज़ भी आई फील आपके पार्टनर सेंस कर लेते हैं. ओके, क्योंकि यू आर नॉट अ गुड लायर. आई फील विद द फॉक्स एनर्जी, आई फील आप मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं कुछ सिचुएशन में, आप झूठ बोलने की कोशिश कर सकते हैं, आप कुछ छुपाने की कोशिश कर सकते हैं, बट समहाउ आपकी जो इनहेरेंट इनोसेंट नेचर है वो ये रियलाइज़ नहीं करता है कि वो आपका झूठ पकड़ा जा रहा है. ओके, सो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो जानते हैं कब कब आप झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको वो आई फील वो पिक्चर देते हैं कि यस तुम जीते, एंड आप कन्विंस्ड रहते हैं कि यस मैंने ये झूठ बोल दिया, आई गॉट अवे विद इट. लेकिन आई फील उनकी साइड की कहानी है कि उनको पता होता है, बट वो आपका दिल रख लेते हैं बिकॉज़ वो आपकी खुशी ख़राब नहीं करना चाहते हैं, कि आप खुश हो रहे हैं कि आपने ये पुल ऑफ कर लिया, ये झूठ या ये ट्रिक या ये जो भी चीज़ छुपानी थी, तो लेट इट बी. सो ये चीज़ भी हो सकती है कि दे प्ले अलॉन्ग. ओके, आपकी खुशी में उनकी खुशी है, सो डेफिनेटली दे प्ले अलॉन्ग. एंड विद द गार्डन यहाँ पर मुझे सेलिब्रेशंस दिख रही है. लाइफ में आप बहुत ज़्यादा सोशलाइज़ करना पसंद करते हैं, बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल आपका हो सकता है. डेफिनेटली विद द गार्डन बहुत ज़्यादा लोग आपको जानते हैं, आपको अडोर करते हैं, दोस्त मानते हैं, गाइड मानते हैं, मेंटोर मानते हैं. सो यस, यहाँ पर मुझे लग रहा है आपके स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, वर्क फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा बडीज़ हैं आपके. ओके, सो विद द गार्डन बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है आपका रिच सोशल सर्कल है, बहुत ज़्यादा जिनसे भी आप बॉन्ड करते हैं, जेन्युइनली एंड डीपली बॉन्ड करते हैं. सो ये चीज़ भी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, एंजॉय करते हैं, क्योंकि आपके साथ ऑफ कोर्स उनको भी वो मौका मिलता है उन डीप बॉन्ड्स को चेरिश करने का और ज़्यादा नर्चर करने का, और ज़्यादा फ्यूचर में बॉन्ड्स को डीपन करने का, क्योंकि आप सच में मतलब इन्वेस्टेड होते हैं अपने रिलेशंस में, फैमिली रिलेशंस, फ्रेंड्स. यू आर टोटली 100% देयर. जब आप होते हैं तो आप पूरी अटेंशन आपकी उन सब पे होती है. ओके, सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि सब लोग बहुत वैल्यूड फील करते हैं आपके अराउंड, बहुत ज़्यादा नोटिस्ड फील करते हैं. सो यस, वो जो एक्नॉलेजमेंट आपसे मिलती है वो चीज़ आई फील लोगों को बहुत ज़्यादा सेफ फील कराती है, वांटेड फील कराती है, स्पेशल फील कराती है. सो एंड रेसिप्रोकेशन में फिर आप उनके लिए स्पेशल हो जाते हैं. ओके, सो ये चीज़ आई फील आपके पार्टनर ये नोटिस करते हैं कि यस सोशल सर्कल में बहुत ज़्यादा आपकी डिमांड है, एंड आपका बहुत नाम है, एंड सारे बॉन्ड्स जेन्युइन है, डीप हैं. ओके, लॉन्ग लास्टिंग है. सो आप सच में मतलब यू आर गुड दैट वे. आई फील बहुत अच्छे एंटरटेनर भी आप हैं, बहुत अच्छे होस्टर्स भी हैं. अगर आप पार्टीज़ देना पसंद करते हैं तो बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है यहाँ पर यू आर एन एक्सीलेंट होस्ट और अ होस्टेस.
आपके गेस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा वैल्यूड एंड स्पेशल फील करके जाते हैं आपकी पार्टी से. दैट इज़ व्हाट आई फील. सो इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव. मुझे लगता है इस कार्ड के साथ आपके पार्टनर ये समझ गए हैं कि एक्सप्रेशन ऑफ लव में कोई कमी नहीं होती है एरीज़ की तरफ से. सो इस चीज़ से वो बहुत खुश हैं. आई फील द काइंड ऑफ अ पार्टनर यू आर, आपके दिल में कोई बात नहीं रहती. तो ये एग्जैक्टली वो चीज़ है जो हर एक पार्टनर चाहता है अपने पार्टनर में, कि बिल्कुल दिल खोल के बात हो, कुछ भी छुपा हुआ ना हो. एंड इनफैक्ट जो छुपाने की कोशिश करते भी हैं तो लाइक आई सेड, आप इतने इनोसेंट हैं कि वो दिख जाती है बात की, या मुंह से निकल जाता है कि हाँ मैं कोशिश कर रही थी झूठ बोलने की या कर रहा था झूठ बोलने की. सो यस, ये जो आपकी जेन्युइन पर्सनालिटी है, जेन्युइन कैरेक्टर है, फीलिंग्स को लेके कुछ भी डिसेप्टिव मोड पे आप नहीं जा सकते. ओके, डिसेप्शन नहीं कर सकते, किसी को डिसीव नहीं कर सकते, मतलब धोखा नहीं दे सकते, चीट नहीं कर सकते. अगर करते भी हैं तो आपके कॉन्शियस खुद आपको काइंड ऑफ इट प्रिक्स यू कि गलत किया है, एंड शायद आप कन्फेस ही कर देते हैं अगर कुछ गलती हुई भी है तो. सो ये चीज़ भी आई फील आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं आप में, कि कितना आप दिल से जब आप प्यार करते हैं तो यू आर टोटली इन इट. ओके, बिल्कुल भी कम्युनिकेशन में, एक्सप्रेशन में, प्यार को दिखाने में कमी नहीं छोड़ते हैं आप. केमिस्ट्री, एक्सेलेंट केमिस्ट्री है रिलेशन में, अट्रैक्शन है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन है एक दूसरे के बीच. आई फील बहुत ज़्यादा आपकी रोमांटिक लाइफ, फिज़िकल लाइफ, सेक्सुअल लाइफ बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे लग रहा है इट इज़ हॉट एंड हैपनिंग. ओके, सो अगेन ये एक और चीज़ है जो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा चेरिश करते हैं आप दोनों की रिलेशनशिप के बारे में, कि यू आर रियली गुड टुगेदर. ओके, सो एक कुछ इनहेरेंट आई फील कुछ अट्रैक्शन है एक दूसरे की तरफ. That keeps the relationship always hot and happening. So ये चीज़ मुझे दिख रही है कि बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री, बहुत स्ट्रॉन्ग आई फील यू आर इन सिंक, एंड अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, ट्यूनिंग बहुत अच्छी है एक दूसरे के साथ. एंड लाइक आई सेड, दिल खोल के एक्सप्रेशन ऑफ लव है यहाँ पर. पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, ये भी 2-3 ज़ोडियाक्स के लिए ये कार्ड आया था. एंड इट शोज़ कि उनके पार्टनर एंड आपके पार्टनर की तरफ से ये फीलिंग है कि यस, ये इतना डीप बॉन्ड है कि ये इस लाइफ टाइम का नहीं है, ये एक लाइफ टाइम का नहीं है, ये कुछ साल पहले का नहीं है, कुछ महीने पहले का नहीं है. इट फील्स सो स्ट्रॉन्ग, इतना इंटेंस फील होता है कि ये मे बी पीछे के बहुत लाइफ टाइम से हम साथ हैं. सो ये वाली फीलिंग आप दिलाते हैं अपने पार्टनर को अपनी इंटेंसिटी ऑफ लव से. ओके, पैशन, डेफिनेटली पैशन आपका फोटे है बिकॉज फायर एलिमेंट है आपका. सो यस, आप इतने ज़्यादा पैशनेट हैं कि वो ट्रिगर करता है आपके पार्टनर में वो फीलिंग कि ये तो मतलब सदियों सदियों से हम साथ हैं शायद. So yes, very strong love. I feel strong chemistry, strong attraction, past life connections. यहाँ strong and deep. I feel expression of love. So बहुत ज़्यादा ये क्वालिटीज़ तो कौन नहीं चाहेगा अपने पार्टनर में. So definitely आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लकी हैं, और लकी की ही बात मेन फर्स्ट कार्ड में ही हमने कर ली थी कि वो आपको अपना लकी चार्म समझते हैं. वी हैव पैंडा हियर. सो पैंडा यहाँ पर क्यूट लग रहा है, फ़नी भी लगता है, एनिमेटेड सा लगता है. सो यहाँ पर मुझे लग रहा है आप बहुत ह्यूमर भी यूज़ करते हैं अपना. आई फील ये सोशल सर्कल में ये जो सिंटिलेटिंग आपकी पर्सनालिटी है ये इस वजह से भी है. रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा आपके पार्टनर खुश रहते हैं वो इसलिए भी है कि आप ह्यूमरस बहुत हैं. ओके, सो यहाँ पर मुझे लग रहा है यू आर ऑलवेज इन अ फन मोड, कि कैसे हंसाना है दूसरों को, कैसे खुश रखना है. आप खुद भी खुश रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, दूसरों को भी आपके अराउंड. आई फील देयर इज़ ऑलवेज चीयर,
खुशी का माहौल रहता है, ओके, सेलिब्रेशन का माहौल रहता है विद द गार्डन. दिस ऑलवेज दिस पार्टी मोड हमेशा रहता है कि सब कुछ हैप्पी हैप्पी है एंड पॉजिटिव वाइब्स हैं आपके अराउंड. सो यस, मुझे लग रहा है आपकी स्पेस जो है आप बहुत उसको डोमिनेट करते हैं. लिटरली घर हो, काम हो, फ्रेंड सर्कल हो, कहीं भी आप हो, आपकी बहुत डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है और आपके अराउंड सब लोग कलेक्ट करना पसंद करते हैं, आपकी बातें सुनना पसंद करते हैं, आपके जोक्स, जिस तरह आप सबको मतलब अपने स्पेल के अंडर ले लेते हैं, छा जाते हैं उस जगह पे जहाँ पर भी आप हैं. सो आई फील वही चीज़ आपका ये जो डोमिनेटिंग नेचर का एस्पेक्ट है, ये भी बहुत इम्प्रेसिव लगता है आपके पार्टनर को कि मतलब लाइमलाइट एंड स्पॉटलाइट हमेशा आप पे आ जाती है. समहाउ आप वो ले लेते हैं, ओके, बिना कोशिश किए भी. समहाउ आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि सबकी अटेंशन आप अट्रैक्ट कर ही लेते हैं. सो येस, you're sort of the स्टार. जहाँ भी आप जाते हैं यू आर द स्टार, ओके. शो स्टॉपर आई एम गेटिंग. सो यहाँ पर हनी बी है. हनी बी बेसिकली यहाँ पे मुझे लग रहा है हनी बी हैप्पी गो लकी लगती है, अपने काम से काम रखती है टिल द टाइम आप उसको परेशान करो या छेड़ो, ओके, एंड देन वो पलट के फिर वो आपको छोड़ेगी नहीं, वो स्टिंग करके रहेगी. सो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ये चीज़ आप में ये समझते हैं, आपकी पर्सनालिटी का ये ट्रेट कि यस आप इतने खुश हैं, सोशल हैं, सबको एंटरटेन करते हैं, प्यार ही प्यार मतलब बांटते हैं बहुत ज़्यादा. मतलब ये सारे जो हमने पॉजिटिव्स डिस्कस किए ये सब करते हैं. बट अगर कोई आपको छेड़ दे, somebody rubs you the wrong way, कोई आपको चीट करने की कोशिश करे, स्मार्ट एक्ट करने की कोशिश करे आपसे, तो फिर आप उसको छोड़ते नहीं हैं. सो दैट वे ऑल्सो आई फील आपके पार्टनर बहुत सेफ फील करते हैं, प्रोटेक्टेड फील करते हैं, एंड आई फील रिलैक्स्ड फील करते हैं कि कम वॉट में मेरा जो एरीज़ है ये कुछ भी गलत ना सहेगा ना होने देगा, और अगर हो गया है तो फिर ये छोड़ेगा नहीं. तो फिर वो चीज़ भी आई फील बहुत ज़्यादा रीअश्योरेंस देती है, चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं. आपके पार्टनर थोड़े तसल्ली रखते हैं कि येस यू कैन हैंडल, ओके, एनी काइंड ऑफ सिचुएशन और एनी काइंड ऑफ पीपल. कुछ भी ट्रबल है, डिस्टर्बिंग कुछ हुआ है, किसी ने किया है, आपको पता है कैसे टैकल करना है. सो इस चीज़ को लेके आपके पार्टनर आप में बहुत कॉन्फिडेंस दिखाते हैं कि येस यू कैन हैंडल. एंड एट द सेम टाइम मुझे लग रहा है जैसे हनी भी मुड़ के अब स्टिंग भी कर लिया, बदला भी ले लिया, जवाब भी दे दिया, ओके, कि किसी ने कुछ ट्रिगर किया तो आप जवाब देने से पीछे नहीं हटे, आपने जवाब भी दे दिया, इक्वल हो गया. बट आफ्टर दैट अगर वो सच में रिग्रेट कर रहा है, उससे गलती हो गई, उसको बुरा लग रहा है सामने वाला, तो आपका दिल इतना बड़ा भी है कि आप बिल्कुल पिघल जाएंगे, वापस से दोस्त बन जाएंगे और उसी इंटेंसिटी से बनेंगे जैसे पहले थे. सो रिलेशनशिप में भी यही चीज़ आप दिखाते हैं कि लड़ते भी पूरी शिद्दत से हैं कि तुमने गलत कहा कैसे, लेकिन उसके बाद मनाते भी फिर पूरी शिद्दत से हैं. सो ये भी एस्पेक्ट है आपकी पर्सनालिटी का जो आपके पार्टनर अच्छे से अब समझ गए हैं कि पंगा लेना है तो सोच समझ के लेना है. एरीज से वी हैव द रोड रनर हियर. सो रोड रनर क्या कहती है? सेंस ऑफ ह्यूमर, डोंट टेक थिंग्स सो सीरियसली. एग्जैक्टली जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया. सो एकदम से आई फील इनहेरेंट नेचर तो आपका वही है, एक फन पर्सन का, ओके, जो चीज़ों को सीरियसली नहीं लेना चाहता है. बट येस एट टाइम्स लाइफ सीरियस हो जाती है, लोग उसको सीरियस बना देते हैं, सिचुएशन सीरियस हो जाती हैं. सो यहाँ पर किसी तरह का कुछ लॉस हो सकता है, लाइफ एंड डेथ सिचुएशन हो सकती है. लाइफ बहुत कुछ एक्सपीरियंस कराती है जिसमें हमें सीरियस होना पड़ता है, ओके. सो वो भी आप अच्छे से हैंडल कर लेते हैं. बट एट द सेम टाइम आई फील आपका जो कोर है, जो बेसिक नेचर है, बेसिक इंस्टिंक्ट है,
वो एक हैप्पी गो लकी पर्सन का है जो कि बस ब्राइटनेस ही फैलाना चाहता है. ओके, सो विद द येलो कलर हियर, इट्स द कलर ऑफ द सन, ब्राइटनेस, लाइट, अपनी ब्रिलियंस. आप जहाँ जाते हैं अपनी ब्रिलियंस ही फैलाते हैं. लेट्स गेट सम टी लीव्स. वी हैव द क्रैक्ड कप, dissatisfaction with life. सो यहाँ पर ये एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी आपका जो है, आपके पार्टनर, ये भी शायद उन्होंने एक्सपीरियंस किया है कि जब आप टूटते हैं तो फिर इट्स आई फील मेजर वो कैलेमिटी वाली सिचुएशन आ जाती है. ओके, बिकॉज जो पर्सन who has it all put together so nicely, हमेशा आप कंट्रोल में हैं, पावरफुल फील कर रहे हैं, अपनी लाइट स्प्रेड कर रहे हैं, अपना ह्यूमर शेयर कर रहे हैं, पूरे दिल से शिद्दत से प्यार कर रहे हैं, अपने एम्बिशन पे फोकस कर रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी पूरी तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं, सब अच्छा करना चाहते हैं लाइफ में, अपना गुड लक अपनों पे शावर करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं अपनी ब्लेसिंग्स. सो ये सब करते हुए बट अगर लाइफ को कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस दे दे जिसकी हमने बात की कि कुछ कभी कभी हमें सीरियस होना पड़ता है, देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल यू. आई फील यहाँ पर क्रैक्ड कप, अगर कुछ गलत जाता है या कुछ सिनारियो इतना डिसअपॉइंटिंग हो जाता है या इतना ऑफ पुटिंग हो जाता है कि आपका दिल टूटा है या आपकी फीलिंग्स या आपका ट्रस्ट शेकअप हुआ है, तो फिर आई फील यू बिकम अ डिफ़िकल्ट पर्सन. ओके, ये चीज़ भी मुझे दिख रही है क्रैक्ड कप के साथ कि फिर बहुत मुश्किल है टू रीच आउट टू यू. आप बिल्कुल फिर एक वॉल बना लेते हैं जब तक आप अपने इमोशंस को फिगर आउट ना कर पाएँ, जब तक ये वापस से जो क्रैक्ड कप है इसको वापस से आप यू डोंट पुट इट टुगेदर, जब तक वापस से जोड़ ना लें आप ये ब्रोकन पीसेस, तब तक आप आई फील किसी को खुद तक रीच आउट करने ही नहीं देते हैं. सो डिफेंसिव हो जाते हैं बिकॉज मे बी आप वो साइड अपने नेचर की जो ब्रोकन है, हर्ट है या लो है, लो पॉइंट पे है, वो चीज़ आप कभी शेयर नहीं करते. दैट इज़ व्हाट आई सी. सो योर पार्टनर नोज़ कि अगर ऐसा कुछ हुआ है कुछ तो फिर इमोशनली आप कुछ टाइम के लिए शायद अलूफ हो जाएंगे, कट ऑफ हो जाएंगे, अपने ही जोन में चले जाएंगे. एंड इट इज़ ओके टू लेट यू बी देयर, क्योंकि आपको खुद पे वो हीलिंग करने की ज़रूरत है, तभी आप बाहर वापस से अपने ओरिजिनल रूप में वापस आएंगे. बट अगर कोई आपको पोक करता रहे, पूछता रहे, केयर, एक्स्ट्रा केयर दिखाता रहे, तो आई फील दैट इज़ नॉट द राइट टाइम. सो ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है. वी हैव द ब्रेड, पीरियड ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस. गुड लक तो ये ला ही रहा है. ओके, सो एज अ कपल आई फील आप, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, राइज कर रहे हैं लाइफ में. ओके, सो यस, अगेन जो मैंने कहा था, आपके पार्टनर आपको क्रेडिट देते हैं इस गुड लक की, इस प्रोस्पेरिटी की. वी हैव ईगल. सो ईगल इज सेइंग ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स, ऑब्स्टिकल्स. ओके, सो मैंने क्या कहा था, कुछ भी अगर ऐसे सर्कमस्टांसेस होते भी हैं, डिफ़िकल्ट हैं, सीरियस हैं, हार्ट ब्रेकिंग है, तो यू टेक योर टाइम, बट आप वो ओवरकम करते हैं, सक्सेसफुली ओवरकम करते हैं, वापस से अपनी लाइट फैलाने के लिए तैयार हो जाते हैं. ओके, वापस अपने वो मेटल में, अपने स्ट्रेंथ में आ जाते हैं. सो इट जस्ट टेक्स अ वाइल फॉर यू टू कलेक्ट योर सेल्फ. लेकिन यस, ये आपका जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है, जो आपकी ब्रिलियंस है, जो आपका ह्यूमर है, जो आपका चार्म है, ये आपसे कोई नहीं ले सकता. ओके, लाइफ की कोई सिचुएशन नहीं ले सकती, कोई नज़र नहीं लगा सकता, ये कुछ कभी नहीं जाएगा. सो दिस इज़ डेफिनेटली योर्स बाय बर्थ, इनहेरेंट ये आपकी क्वालिटीज़ हैं और ये आप हमेशा ही डिस्प्ले करेंगे. सो योर पार्टनर लव्स यू for these qualities. Lovely read, I feel, Aries.
आई होप इस रीडिंग से आपने कनेक्ट किया है. इफ़ येस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. सो आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.